हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर का डेली सेशन का क्लास जो आप लोगों के सामने आ चुका है। डेली आप लोगों के सामने करंट अफेयर की क्लास आती है। तो दोस्तों जैसा कि आज आपको पता है 17 मार्च है, और 17 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वीडियो के एंड में दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, जिसका आप सभी को जो है आंसर करना होता है, और उसके साथ में फुल डिटेल आप लोगों को लिखनी होती है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आप सभी का दोस्तों एक रिवीजन होता है पिछले क्वेश्चंस का, जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने वाले, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 17 मार्च का दोस्तों करंट अफेयर मतलब कहने का आज का दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और साथ में दोस्तों उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जलवायु वैधता सूचांक में कौन से दो राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर दोस्तों आप सभी के सामने होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों असम और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इन दोनों ने दोस्तों शीर्ष स्थान मतलब कि पहला स्थान प्राप्त किया, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वैधता सूचांक के बारे में। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने इंडिया का मैप भी है, मैप के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले नंबर पे असम है, मिजोरम है, मिजोरम 0.75 है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है। आप सभी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों राइट साइड में, जहाँ पे मैं आप सभी को यहाँ बता रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे आप सभी इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्र में सभी राज्यों के जलवायु परिवर्तन वैधता के आकलन के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित किया। मूल्यांकन से पता चला कि वैधता सूचांक में असम दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 0.75 और मिजोरम दोस्तों 0.71% की उच्चतम है। तो कहने का मतलब है पहले नंबर पर दोस्तों असम और मिजोरम को जो है माना गया है। इंडेक्स में 0.42 के साथ सिक्किम सबसे कमजोर राज्य है। जो IIS बेंगलोर के प्रोफेसर NS रविन्द्रनाथ ने कहा कि देश के बाकी राज्यों में भी उपयुक्त संशोधनों के साथ रूपरेखा जो है लागू की जाए। तो सबसे नीचे जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया सिक्किम है, और सबसे ऊपर दोस्तों आप लोग याद रखना असम और मिजोरम है। अब जान लेते दोस्तों हम असम और मिजोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप सभी को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुकी है इमेज, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सारे के सारे आप लोगों के सामने हैं, जिसको हम दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 7 सिस्टर भी कहते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसको भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब दोस्तों पहले बात करते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल जैसा कि आप सभी को पता है दिसपुर है। अगर दोस्तों वहाँ के CM की बात किया सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों वहाँ के CM है, और अगर दोस्तों गवर्नर की बात करें जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। अगर दूसरी साइड रेड कलर में जैसा कि आप सबके सामने अवेलेबल है मिजोरम। अगर मिजोरम की दोस्तों जो रेड कलर में नीचे की तरफ है वो आप लोगों के सामने है, कैपिटल ऐजवाल होगी और CM जो मथंगा जी हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए गवर्नर की तो कमनम राजशेखरन दोस्तों वहाँ के गवर्नर है। तो दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने कवर कर लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने है, उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, और राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संतोष झा को दोस्तों उज्बेकिस्तान का भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो उज्बेकिस्तान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वर्तमान में भारत के दूतावास वॉशिंगटन के उप प्रमुख संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 1993 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी झा से उम्मीद की जा रही है कि वे शीघ्र की कार्यवाही भी संभाल लेंगे। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोनों के फ्लैग है दोस्तों इंडिया और उज्बेकिस्तान के। अब बात कर ले दोस्तों उज्बेकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। अगर दोस्तों वहाँ की कैपिटल की बात करें तो ताशकंद वहाँ की दोस्तों कैपिटल है। अगर करेंसी की बात करें दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तानी दोस्तों सोम्स वहाँ की करेंसी है। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उज्बेकिस्तान को लेकर आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने है, परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व कौन करेंगे, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, और राइट आंसर दोस्तों होगा अमिताभ कांत। ऑप्शन अमिताभ कांत दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों परिवर्तनकारी, गतिशील और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने वाले हैं। देश में स्वच्छ और स्थायी गतिशीलता पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे दोस्तों परिवर्तनकारी, गतिशीलता और बैटरी भंडारण राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, अभिकांत कांत जी सिर्फ और सिर्फ अमिताभ कांत जी के बारे में, वो नीति आयोग के भी दोस्तों सीईओ हैं। तो आप लोगों को ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप लोगों के सामने अमिताभ कांत जी की इमेज है, जो कि दोस्तों नीति आयोग के सीईओ हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने 2020 में होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको बताना है। अंडर 17 मेंस का भी दोस्तों हो चुका है, ये वुमेन्स के बारे में बात की जा रही है। अगर पुरुष का पूछा है तो इंडिया ने उसकी मेजबानी की थी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। करेंट अफेयर से थोड़ा पुराना हो गया, मतलब 1 साल इस बात को हो चुका है। अब 2020 में जो होने वाला अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप है दोस्तों, उसकी मेजबानी भी भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने अवेलेबल है इमेज। भारत 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगी। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा, जिसकी दोस्तों फुल फॉर्म हमने बताई है, कि अध्यक्ष जिनानी इन्फिनिटो ने मियामी अमेरिका के परिषद बैठक के बाद 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप के बाद यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा जिसकी भारत मेजबानी करेगा। तो फीफा के दोस्तों अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 टूर्नामेंट इंडिया में होने वाले, एक पहले हो चुका है, अगला 2020 में होगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ भी सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, डैश ने विश्व कप 2019 के बाद एक दिवसीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किसने की है दोस्तों, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, और जैसे ही आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर लगा देंगे, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हो सकता है दोस्तों गलत। अभी तक दोस्तों एमएसडी ने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है कि वो अभी संन्यास लेंगे, बट हो सकता है वो ले लें, लेकिन वो बाद में बात की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल करंट का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैन पॉल डिमनी, जिनको जेपी डिमनी के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर बैट्समैन है। आप लोगों के सामने इमेज भी अवेलेबल है। दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर जेपी डिमनी ने घोषणा की है कि वह इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप के बाद वनडे से संन्यास लेंगे। हालांकि डिमनी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलना जारी रखेंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों टी20 वो खेलेंगे, लेकिन जो वनडे में से दोस्तों वो संन्यास लेने वाले हैं। कहाँ के वे बैट्समैन है मैंने आप सभी को बता दिया, साउथ अफ्रीका के हैं। अच्छा, मेंस का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होगा, इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड में अगर आपसे पूछे कौन सी जगह पर होगा तो बर्मिंघम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बर्मिंघम के अंदर दोस्तों जो है 2019 का विश्व कप होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक 2019 के रूप में पुरस्कृत किया गया है, किसको किया आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर होगा दोस्तों केंट आरो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हेमा मालिनी दोस्तों इसका ऐड देती है, आप सभी को पता होगा, जिसको बसंती के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों केंट आरो को सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक 2019 के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो इमेज भी आप लोग देख सकते हैं। केंट आरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित वाटर डाइजेस्ट वाटर प्यूरिफायर अवार्ड समारोह में आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ तकनीक के लिए सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक पुरस्कार 2018 और 2019 जो है प्रोवाइड किया गया है। वाटर डाइजेस्ट वाटर प्यूरिफायर अवार्ड जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकल्प मंत्रालय और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। केंट को इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017, बेस्ट डोमेस्टिक पावर प्यूरिफायर अवार्ड 2017, 2016 और एशिया के सबसे प्रोमिसिंग ब्रांड 2016 जैसे अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों केंट जो है सबसे भरोसेमंद है, जैसा कि दोस्तों हेमा मालिनी जी कहती हैं, और बिल्कुल दोस्तों आप लोगों के सामने भी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने विशेष सदस्यता प्रोग्राम बैंक्स लॉन्च किया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, एंड द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। अवीवा ने जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने दोस्तों प्रोग्राम बैंक्स लॉन्च किया है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सदस्यता प्रोग्राम बिंग्स के लॉन्च की घोषणा की है। बिंग्स प्रोग्राम अवीवा में सभी महिला कर्मचारियों को सलाह देने के लिए अवीवा लाइफ इंश्योरेंस सी डिवीजन की एक पहल है।
सी की शुरुआत 2016 में अवीवा इंडिया की महिला नेटवर्क द्वारा की गई थी। अब दोस्तों अवीवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग दोस्तों नोट भी कर सकते हैं। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुड़गांव के अंदर दोस्तों जो है इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। गुड़गांव कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा के अंदर पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डाउट होगा दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में नहीं है, वो हरियाणा में पड़ता है। साथ में अगर एमडी एंड सीईओ की बात की जाए दोस्तों, ट्रैवल बुल वहाँ के जो है अभी सीईओ और एमडी हैं, ट्रैवल बुल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2019 की रिपोर्ट किसने जारी की है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है एंड द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यूएनईपी। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जैसे ही यूएनईपी का आंसर मैंने टिक किया होगा, आप लोगों के माइंड में क्लिक हुआ होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2019 के छठे संस्करण की हेल्दी प्लेनेट हेल्दी पीपल शीर्षक के साथ जो है ये जारी किया है। तो इसका दोस्तों अगर बात की जाए, इमेज भी दोस्तों आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अगर इसकी आप लोगों से थीम पूछ ली जाए तो हेल्दी प्लेनेट हेल्दी पीपल करके दोस्तों इसकी जो है थीम है। तो बात कर लेते रिपोर्ट के निर्माताओं ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण मुद्दों को संकोचने और साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति वाले पर्यावरण लक्ष्यों जैसे पेरिस समझौते को संबोधित करने के लिए तत्काल जो है कार्रवाई की जाएगी। तो यूएनईपी का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर है दोस्तों? केन्या के अंदर है। अगर दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट दोस्तों होंगे जायसी मूसे इसके दोस्तों प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोग के सामने, मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में शीर्ष स्थान कौन सा शहर रहा है? आपको बताना है। शीर्ष है दोस्तों, यहाँ पे शीर्ष हो गया थोड़ा सा, तो शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है आपको बताना है। पहले नंबर पर दोस्तों कौन सा शहर है? वॉशिंगटन डीसी, वियना, नई दिल्ली, या फिर नीचे आप लोगों के सामने होगा ज्यूरिख। तो 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वियना। अब वियना की दोस्तों आप लोगों के सामने जैसे ही क्लिक हुआ तो आपको पता चल गया होगा, इसकी कैपिटल करेंसी मैंने पहले भी बताई हुई है। तो आप लोगों के सामने दोस्तों इमेज भी है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में वियना है। और वियना दोस्तों कहाँ की कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया की है, पहले ही मैंने आपको बताई है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की दोस्तों कैपिटल है। और साथ में मैंने थोड़ी देर पहले ज्यूरिख भी ऑप्शन नंबर 4 रखा था। तो ज्यूरिख दोस्तों कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। अगर दोस्तों वैंकूवर जो आप लोगों के सामने लिखा है दोस्तों वो कनाडा से। और म्यूनिख की दोस्तों बात की जाए वो जर्मनी से। और ऑकलैंड जैसा कि आप सभी को होता है न्यूजीलैंड से है। तो आप लोग यहाँ पर जो है सब कुछ मिला सकते हैं। तो मानव संसाधन परामर्श फर्म मर्सर के वार्षिक क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को लगातार 10वें वर्ष नंबर 1 का स्थान मिला है। तो लगातार 10 साल से दोस्तों 1 नंबर पर वियना है। शीर्ष 10 सूची में दोस्तों शामिल यूरोप के बाहर के शहर केवल वैंकूवर कनाडा और ऑकलैंड न्यूजीलैंड है दोस्तों। कहने का मतलब है कि जैसा कि आप सभी को पता है यूरोप के बाहर के सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 10 टॉप 10 में 2 ऐसे शहर हैं दोस्तों जो कि बाहर के हैं। पहला दोस्तों वैंकूवर, दूसरा ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड और कनाडा से है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2018 में वियना को दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर की रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। कहने का मतलब सबसे रहने योग्य सबसे अच्छा शहर अगर बात की जाए दोस्तों वियना माना गया है। काफ़ी कॉस्टली शहर है, इंडियन की तो बस की बात नहीं है वहाँ पर जाना, मतलब कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो कहने का मतलब दोस्तों हैदराबाद और पुणे की बात की जाए, इंडिया के लिए थोड़ी सी बता देते हैं। हैदराबाद और पुणे दोस्तों 143वें स्थान पर है। 143 दोस्तों रहने के लायक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 143वें स्थान पर दोस्तों रखा गया हैदराबाद पुणे को, जो कि दोस्तों भारत में है। तो भारत में प्रवासियों के लिए सबसे अधिक रहने योग्य शहर दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने आप सभी को बता दिया है। अब बात कर ले दोस्तों वियना के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो वियना दोस्तों आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल दोस्तों वियना है। करेंसी की बात की है तो यूरो दोस्तों वहाँ की करेंसी है। बाकी दोस्तों मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी से पूछा था, जिसका आप सभी ने आंसर मुझे दिया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है मैंने आप सभी से पूछा था, जैसा कि आप सभी ने मुझे आंसर दिया था 14 मार्च, जिसका बिल्कुल राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। LIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया आपको बताना है।
4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो वो भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि LIC का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये था आज का 17 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैं आप लोग करंट अफेयर के पार्ट से लेकर के आया था। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले एक वीकली करंट अफेयर का वीडियो दिया था, इस बार भी मैंने आप लोगों को बोला था कि वीकली करंट अफेयर का आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एक साथ ही मंथली करंट अफेयर का वीडियो दिया जाए, जिसके अंदर 250 से 300 या 350 के अराउंड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, या तो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 पार्ट उसके बना दिए जाएंगे, या फिर एक पार्ट के अंदर अंदर ही आप लोगों को वो उस वीडियो के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उसमें कोशिश ये होगी दोस्तों, जिसने अगर एक महीने में कभी भी क्लास नहीं देखी है, कभी भी क्लास नहीं ली है, तो एक साथ दोस्तों एक वीडियो को देखकर पूरे महीने का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो के नीचे कि सर आप लोगों को जरूरत है कि नहीं, जिसको लेकर दोस्तों मैं आगे जो है इस पर विचार विमर्श भी करूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।